आज के वचन में जाना चाहते हैं। आज हमने निर्गमन 23 अध्याय की पहली 3 आयतें पढ़ी हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संदेश मिलता है। और अगर ये संदेश हमारे जीवन में काम नहीं करता है, ये कमी हमारे अंदर पाई जाती है, जिस कमी के बारे में आज चर्चा की गई है, तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि हम भूल गए हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है और हमारे लिए एक वाचा का देश तैयार किया है, पवित्र कनान तैयार किया है, जहां मैं और आप जाने वाले हैं। और आज क्या बताया गया? झूठी बात ना फैलाना। और क्या बताया गया? झूठी गवाही ना देना। और क्या बताया गया? कि भीड़ जो गलत रास्ते पर चल रही है उसका हिस्सा नहीं बनना। आज सारा फोकस है अन्याय के ऊपर, झूठी बात के ऊपर। और हमने सीखा था 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है झूठी साक्षी ना देना, झूठ का साथ ना देना, सच को झूठ और झूठ को सच ना कहना। चाहे पूरी दुनिया चाहे पूरी दुनिया झूठ की राह पर जा रही हो, लेकिन तुम मत जाना, तुम उस मॉब का, उस भीड़ का हिस्सा मत बनना जो गलत रास्ते पर जा रही है। मेरे प्रियो, ये बात जांची और परखी हुई है कि बहुमत प्राय गलत रास्ते पर चलता है। और हमने मत्ती 7 के 12-14 में यही पढ़ा कि जो विनाश को मार्ग जाता है वो चौड़ा है और उस पर बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। आज आप जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वहां झूठ का बड़ा बोलबाला है। जो आदमी जितना बड़ा झूठ बोलता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा समझदार, बुद्धिमान समझता है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। मेरे प्रियो, जो लोग झूठ का साथ देते हैं उनके पांव के नीचे जमीन नहीं होती है। जो लोग झूठी राह पर चलते हैं उनकी जड़ें नहीं होती हैं। वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं। लोग क्यों झूठी गवाही देते हैं? लोग क्यों झूठ का साथ साथ देते हैं? दो बातें हो सकती हैं, एक तो लालच, दूसरा डर। और हमने क्या सीखा है? जो परमेश्वर के लोग हैं, ना तो उनके जीवन में लालच होता है और ना ही उनके जीवन में डर होता है। हमने क्या सीखा? जो परमेश्वर से डरते हैं उन्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। और जिनके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत है उन्हें किसी चीज का लालच भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए ये आज का जो वचन है, आज की जो तालीम है, वो मुझे और आपको जागरूक करने के लिए है। जब हम कनान की राह पर चल रहे हैं तो हमें झूठ का साथ नहीं देना। इवन कोई कंगाल आदमी भी हो, कोई भी आदमी हो, उसका साथ नहीं देना है झूठ पर। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हमेशा सत्य का पक्ष लेना है, क्योंकि हम सत्य की संतान हैं। परमेश्वर सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर की व्यवस्था सच्ची है, परमेश्वर की कलीसिया सच्ची है। तो मुझे और आपको क्या बनना है? सच्चा बनना है। और मेरे प्रियो, सच्चा जो होता है खरे सोने के समान होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो दिखावे में विश्वास नहीं करते।
वो जानते हैं कि वो सत्य की राह पर चल रहे हैं। कोई उन्हें प्यार करे या ना करे, कोई उन्हें सही कहे या गलत कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने परमेश्वर की नजर में ठीक होना चाहता हूं। मेरा तो एक उद्देश्य ये है कि मैं अपने परमेश्वर की नजर में कैसा होना चाहता हूं, ठीक होना चाहता हूं। अगर इसका थोड़ा विस्तार किया जाए तो यहाँ पर ये झूठ में और क्या क्या शामिल है। झूठ में गॉसिप, गप्पे मारना भी शामिल है। झूठ में अपनी तारीफ करना भी शामिल है। किसी दूसरे की झूठी तारीफ करना भी शामिल है। झूठ में किसी की निंदा करना भी शामिल है। क्योंकि कोई भी इंसान गलत और सही नहीं होता है। हमारा नजरिया होता है। अगर उसको देखने का नजरिया हमारा गलत है तो हम उसे गलत साबित कर देते हैं, और सही है तो हम सही साबित कर देते हैं। आज सुबह मैंने एक कोटेशन डाला है फेसबुक अपनी प्रोफाइल पर, और वो कोटेशन ये है कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी गलतियों को आप भूल जाते हैं, और जिनसे आप नफरत करते हैं उनकी अच्छाइयों को आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये हमारी मना स्थिति है। जिनसे हमें काम होता है उनमें सारी अच्छाइयां नजर आती हैं, और जिनसे हमारा काम नहीं होता है उनमें सारी बुराइयां नजर आती हैं। और इसलिए हमेशा हमेशा ऐसे फैसले लेते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिला रहा है यूसुफ के बारे में, मरियम के पति यूसुफ के बारे में। परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिला रहा है जब उन्हें ये बताया गया कि उनकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो लोग क्या करते थे, लोगों को ये दांव मिल जाता था, आरोप लगाते थे कि उस लड़की को बाहर निकालो, और सारे लोग पत्थरमार करके क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। और सबसे पहले पत्थर कौन मारता था, उसका होने वाला पति मारता। लेकिन यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ ने उसको चुपके से त्यागने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई ठीक है, हमारी शादी होने वाली थी, अब ये नहीं हो सकती है, आप अपनी राह देखो, मैं अपनी राह देखो। और वो चुपके से चले जाना चाहता था। कितनी बड़ी बात है। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। वो उसने इस बात का गलत अर्थ नहीं लगाया। ये गर्भवती कहां से हो गई, मैं और आप होते तो वही अर्थ लगाते। उन्होंने कहा ये बात परमेश्वर जाने, मेरा काम न्याय करना नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं और आप अपने आप को परखें और परमेश्वर से वादा करिए, ये परमेश्वर तेरा मंदिर है। आज के बाद इसमें जो भी मेरे सोच होंगे, चिंतन होंगे, फिलिपियों 4 अध्याय 8 में वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार होंगे। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के विचार होंगे। खान पान वो होगा जो रीजनल है और सीजनल है, और जिसमें जीवन है। तीसरी बात, इलाज होगा तो प्राकृतिक होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और वो सस्ता है, ताकि हम और आप स्वस्थ हो सकें और परमेश्वर के उद्देश्य मेरे और आपके जीवन से पूरे हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लोगों के साथ साझा करिए। लोगों को आप बताइए कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप बिना कुछ खर्च किए लाखों बचा सकते हैं। लाखों रुपया बर्बाद होता है हमारा गलत खान पान पर और गलत इलाज पर, वो आप बचा सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग ठीक काम करेगा, आपको अक्ल आएगी, आपको नए नए आइडिया और विचार मिलेंगे,
और आप बहुत कमाई कर सकते हैं। आप बहुतों को रास्ता दिखाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर आपको हमारी जूम आईडी और पासकोड दिखाई दे रहा है, उसको आप उसकी मदद से हर सुबह 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी इस संदेश को सीखें और आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न बने और परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सके। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।